हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ब्लॉग लर्न एंड मोर। सो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। सो हमने एनसीईआरटी का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉल्यूशन 3 है, पर हम उससे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो एमसीक्यूज है, वो आप बेस्ड होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। सो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जैसे वो आपकी बेस्ड है, सो आप अभी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। तो ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो इसका आंसर भी आपको अब स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए गाइस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्हें एमसीक्यूज को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जिसमें आंसर्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट के आंसर्स हैं ए एंड बी, क्योंकि वहां पे ट्रेन बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गया स्टेशन के अकॉर्डिंग। और अनदर एग्जाम्पल में जो मंकी सिटिंग ऑन अ मैन है वो एक बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गया टू द होल ग्राउंड। बाकी जो दो एग्जाम्पल है वो हमारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। और ऐसे ही अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ी देर में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो अब इसका आंसर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। इसके आंसर के साथ साथ आपको इसका ग्राफ भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वीडियो पॉज करिए, अच्छे से इसके आंसर्स को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। इट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जो समझाने वाला पार्ट है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3 से। सब अभी वो स्टार्ट करते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 of NCERT textbook of chapter motion in straight line. So let's get started. My channel that is long run and more. So अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। सो मैं भी एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम अ होम एट 9 AM। सो वुमन ने अपने घर से चलना शुरू किया 9 AM। ओके, वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। सो ये जो डेटा है हम उसे साथ के साथ लिखते जाएंगे। तो स्पीड ऑफ वुमेन का है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर की हमारी वुमेन की स्पीड है, ठीक है। और जो वुमेन एक स्ट्रेट रोड पर ऑफिस के लिए जाती है और जो उसका ऑफिस का डिस्टेंस है उसके घर से वो कितना है हमारा 2.5 किलोमीटर। उसका घर का, ये देखिए गाइस, उसके घर का और ऑफिस का जो डिस्टेंस है हमारा 2.5 किलोमीटर है। ये डिटेल भी हमने लिख लिया। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता चलेगा, स्पीड ऑफ वुमेन पता चल गई और डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस और होम पता चल गया। सो उससे हमने क्या लिख लिया इसका टाइम। सो टाइम टेकन क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया हमारा 2.5/5 दैट इज 0.5 आवर्स। सो हमें यहाँ से T1 पता चल गया। हमें क्या पता चल गया गाइस, हमें T1 पता चल गया। अब वो अपने ऑफिस पहुंचती है। जब शाम होती है अपने ऑफिस से घर के लिए लौटती है, तो वो ऑटो लेती है। क्या लेती है, ऑटो, घर पे लौटने के लिए। और वो निकलती है घर ऑफिस से 5 PM को ऑफिस निकलती है। सो क्वेश्चन में आगे दे रखा है एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। सो जो ऑटो की स्पीड है वो कितनी है हमारी 25 किलोमीटर पर आवर की ऑटो की स्पीड है। और आपको एक एक्स की ग्राफ प्लॉट करना है। सो उसके लिए हमें क्या पता है, यहाँ स्पीड ऑफ ऑटो कितनी है, इतनी है। और जो इसका होम और ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना था पहले 2.5 किलोमीटर पर आवर। सो 25 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, T2। हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया। ये देखिए T2 क्या हो गया हमारा 6 मिनट और T1 क्या था 0.5 आवर्स। तो ये जो हमने निकाली T1 और T2 और इनकी हेल्प से, ये देखिए 5 PM था ना। सो इन दोनों की एक्स की ग्राफ में प्लॉट करना है। इन दोनों की हेल्प से हम करेंगे ग्राफ प्लॉट। सो अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा इसका ग्राफ। सो इसका ग्राफ, इसके ग्राफ में देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या है, ये 9 PM से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। 9 PM से स्टार्ट कर रही है, पर एग्जैक्टली से कितना लगता है टाइम, एग्जैक्टली से टाइम लगता है हमारा हाफ एन आवर। ये देखिए हाफ एन आवर तो 30 मिनट। सो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं तो 30 मिनट से स्टार्ट किया। और फिर जो क्वेश्चन में दे रखा था स्ट्रेट रोड थी, तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन जर्नी हुई, ठीक है, जो कि 2.5 किलोमीटर पे जो डिस्टेंस कवर किया था वो है। और उसके बाद जब वो अपने घर पहुंच जाती है दैट इज 5 PM, सॉरी जब वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है, ऑफिस पहुंच जाती है, ठीक है। अब वो फिर ऑफिस से दोबारा घर पे आती है तो दैट इज 5 PM निकल के वो
इससे ऑपोजिट पर उसे लगते हैं 6 मिनट मोर। हमने 6 मिनट मोर दिखाने के लिए 5:6 PM का रेशियो लिया है। यहाँ पे 5 PM था और हमने 5:6 PM का रेशियो लिया है। तो इस तरीके से हम करेंगे ग्राफ प्लॉट इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आप उसका एक बार ग्राफ देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर ग्राफ देख लीजिए उसका। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार मैं आपके रीड कर देता हूँ, फिर आप उसे स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए और क्वेश्चन रीड करिए। अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रंकार्ड मतलब एक मैन है, सॉरी एक मैन है हमारा, ठीक है, वो क्या है ड्रंकार्ड मतलब उसने पी रखी है, ठीक है, अल्कोहल उसने पी रखी है, ड्रंक कर चुका है वो। अब वो क्या कर रहा है, जब कुछ वॉक कर रहा है तो 5 स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, 5 स्टेप आगे बढ़ता है और ड्रंकन होने की वजह से हमारे क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड आता है, 3 स्टेप बैकवर्ड आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वो पहले 5 स्टेप्स आगे बढ़ता है, फिर 2 स्टेप्स पीछे, 3 स्टेप्स पीछे आते हैं। सो जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, ईच स्टेप इज 1 मीटर एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। हर एक स्टेप 1 मीटर का है और हर एक स्टेप को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसे 1 सेकेंड लग रहा है। इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। पहले वो चलता है 5 कदम, सो 5 कदम हो गया हमारे 5 मीटर, और 5 मीटर को कवर करने के लिए हर 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड, सो 5 मीटर को कवर करने के लिए उसे 5 सेकंड लगेंगे। अब वो पीछे आ रहा है मतलब बैकवर्ड मूव कर रहा है। सो 3 मीटर बैकवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड मूव किया है, सो 1 स्टेप 1 मीटर, तो 3 मीटर के लिए उसे कितना टाइम लग गया, 3 सेकंड। सो अब टोटल कैलकुलेट करें तो वो सिर्फ चल पा रहा है 2 मीटर। क्यों, 5 मीटर आगे बढ़ा और फिर से 3 मीटर पीछे आ गया, तो नेट डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो किया सिर्फ 2 मीटर। पर उसे टाइम तो पूरा लगा, मतलब पहले 5 सेकंड आगे गया फिर 3 सेकंड पीछे आया, तो उसे जो लग रहा है टाइम तो पूरा लग रहा है, मतलब 5 + 3 मीटर ये माइनस हो जाएगी क्योंकि ये पीछे आ रहा है। सो ये हो गया हमारा 2 मीटर। और जो टाइम है, ये जो 5 सेकंड और 3 सेकंड का जो टाइम है हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 8 सेकंड। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, 2 मीटर के लिए 8 सेकंड्स लग रहे हैं। उसके बाद 2 मीटर के लिए 8 सेकंड्स, वैसे हम इसमें क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 मीटर के लिए 8 सेकंड्स लगेंगे, सो 4 मीटर के लिए 16 सेकंड्स, 6 मीटर के लिए लगेंगे 24 सेकंड्स और 8 मीटर के लगेंगे 32 सेकंड। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या दे रखा है आगे, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर। सो हमारे टोटल कितने हो गए, 8 मीटर। अब उसमें क्या लिखा है, 13 मीटर बाद एक गड्ढा है, उसमें वो कितने टाइम बाद गिरेगा। सो 13 मीटर बाद ही गड्ढा है, सो उसमें उसे गिरने के लिए क्या लगेंगे, 5 मीटर और लगेगा। समझ में आप लोग, 1 मीटर पे अभी तक पहुंच चुका है 32 सेकेंड्स में। ओके, सो अभी क्या लगेंगे उसे, हमारे 5 मीटर और कवर करना पड़ेगा 13 मीटर के पिट में गिरने के लिए। सो इसमें आप देख सकते हैं 13 मीटर के पिट में गिरने के लिए उसे 5 मीटर लगेगा और हर एक मीटर हमारा था 1 सेकेंड का। हर एक मीटर हमारे क्या था 1 सेकेंड का। सो 13 मीटर इक्वल्स टू 32 + 5, क्योंकि 8 मीटर के लिए को कवर कर चुका था। अब उसे क्या लगेंगे, 5 मोर सेकेंड्स लगेंगे। इसलिए जो टोटल टाइम उसे लगेगा पिट में गिरने के लिए वो हो गया हमारा कितना गाइस, वो हो गया हमारा 37 सेकेंड्स। दैट इज आर 37 सेकेंड्स। सो इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो ये देखिए, पहले वो आगे चला इसलिए वो लाइन ऊपर जा रही है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद वो 3 मीटर नीचे आते इसलिए अब वो लाइन नीचे आ गई, ऐसी ऊपर नीचे, और एट लास्ट वो सीधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए हमारा ग्राफ ये बना है zigzag की फॉर्म। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और बार आप पॉज करके ऐसे देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम करते हैं चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। सो मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। सो जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द क्वेश्चन इज अ जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ
500 किलोमीटर पर आवर. Jets is products of combustion at the speed of 1500 km per hour related to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? इस क्वेश्चन में हमें क्या करिए रखा है, एक बार हम इंफॉर्मेशन को मार्क कर देंगे. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ जेट प्लेन. सो हम मान लेते हैं स्पीड को वेलोसिटी से डिनोट करेंगे. हमने वेलोसिटी से डिनोट किया है स्पीड को. So the speed of jet plane that is our 500 km per hour given in the question. उसके बाद इसमें जो एक चीज दे रखी है प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन. जैसे ये कोई हमारा जेट प्लेन है, उड़ता है. सो ये आगे के जिसका पार्ट है वो क्या है, अपनी स्पीड से जा रहा है. मतलब जेट की वेलोसिटी है हमारी 500 किलोमीटर पर आवर. पर जिसमें से स्मोक निकलता है, देखो आपने जेट होता है तो उसकी पीछे से स्मोक निकलता है, उसकी हमारी वेलोसिटी होती है -1500 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ स्मोक इज -1500 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर. मान लीजिए हमारा ग्राउंड सरफेस है. अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो अब हमें बताना है उसकी स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होती है. सो इसको हम यूज कर रहे हैं स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किससे, वी डैश स्मोक से. ओके, वी डैश स्मोक से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जो वेलोसिटी ऑफ स्मोक है वो क्या है, -1500 किलोमीटर पर आवर. सो एक इक्वेशन बननी है हमारी, इसको यूज करके इसको यूज करके और इक्वेशन वो क्या है हमारी, वेलोसिटी ऑफ स्मोक इक्वल्स टू वी डैश स्मोक माइनस वी वेलोसिटी ऑफ जेट. सो वी डैश स्मोक मतलब स्पीड ऑफ प्रोडक्ट रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. वो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी स्पीड स्मोक की स्पीड माइनस इसकी स्पीड. और हमने इसलिए माइनस में इसलिए लिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा माइनस में क्यों लिया. इसे हमने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें क्या होता है, ये हमारी पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव. वैसे वहाँ पे वो जेट प्लेन की समय पॉजिटिव, तो अदर साइड क्या हो जाएगी उसमें नेगेटिव. इसलिए हमने यहाँ इसे नेगेटिव रखा है और उसको पॉजिटिव. सो आंसर आर इज -1000 किलोमीटर पर आवर. तो -1000 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या शो करता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि जो इसकी स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेट प्लेन, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ स्मोक है वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ जेट प्लेन. जो कि हम देख सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने आपको यहाँ पे पहले ही समझा दिया. तो -1000 किलोमीटर पर आवर ये शो करता है कि वेलोसिटी ऑफ स्मोक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट प्लेन. सो गाइस हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है. आप क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन को एक बार रीड भी कर देता हूँ. सो द क्वेश्चन इज अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर स्पीड मतलब अ कार इज मूविंग, एक कार है वो मूव कर रही है. तो उसकी स्पीड हमने इनिशियल जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसे हमने क्या मान लिया, 126 किलोमीटर पर आवर मान लिया. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनिशियल स्पीड. अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे सारी चीज हमने किस में दे रखी है, मीटर में. सो किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर में. सो इसे मीटर में चेंज करने से हमने सिंपली मीटर पर सेकंड का फॉर्मूला 18/5 यूज करके हमने इसे चेंज कर लिया 35 मीटर पर सेकंड में. सो इनिशियल वेलोसिटी अब हो गई हमारी 35 मीटर पर सेकंड. उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्रॉट स्टॉप विद अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. सो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 200 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 200 मीटर. और कार इज ब्रॉट टू स्टॉप, कार को बाद में जाके रोक दिया गया है, इसलिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी है 0 मीटर पर सेकंड. सो हमारे पास यहाँ पे तीन हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर द कार टू स्टॉप. इसमें रिटार्डेशन पूछा है और किस टाइम तक, मतलब हमसे दो चीजें पूछी, एक तो टाइम पूछा है इसमें टाइम टी, और एक हमसे रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछा है. सो रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नथिंग एल्स. सो रिटार्डेशन को हमने यहाँ पे ए मान लिया. अब बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी यूजेस दैट इज v square minus u square equals to 2as. You must remember this equation. You would be using it in many times in these type of questions. So v square minus u square equals to 2as. तो यहाँ पे v कितना है हमारा 0 मीटर पर सेकंड, 0 रख दिया. u 126 मीटर किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया था 35 में, हमने यहाँ पे 35 रखा. और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता इसलिए हमने a रखा है, रिटार्डेशन को a, इसलिए यहाँ पे a.
और डिस्टेंस एस मतलब क्या होता है हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 200 मीटर्स। सो अब हमने इक्वेशन में पुट करके हमारा जो आंसर आएगा, नेगेटिव साइन यहाँ रखना मत भूलिएगा। सो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये था हमारा रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन इज ऑलवेज इन नेगेटिव, रिटार्डेशन इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव। ओके, सो हमें क्या पता चल चुका है, यहाँ पे ए पता चल चुका है, बी है हमारे पास, यू है, एस है। सो अब हम निकालना चाहेंगे टी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80। we could find time, how much time is taken to cover the distance of 200 meters। so हमने फॉर्मूला का चेंज किया, फॉर्मूला थोड़ा चेंज किया, उसके बाद -35, क्यों v माइनस यू, v तो 0 है और माइनस यू इज आर -35। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, -3.06 -3.06 टाइम से टाइम, सॉरी माइनस से माइनस गया, और टाइम हमेशा हमारा पॉजिटिव में होता है, इसलिए जो आंसर है हमारे पास आया 11.44 सेकेंड्स। सो इसका आंसर क्या गया हमारा 11.44 सेकेंड्स। सो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी द क्वेश्चन है 7, सॉरी मैंने जिसकी नेमिंग है वो एक्चुअली रॉन्ग कर दिया। सो जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, द आंसर फॉर द सेम। तो सबसे पहले अपने मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन इज 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच। 2 ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, दोनों की लेंथ हमारी कितनी है 400 मीटर। ट्रेन ए की भी और ट्रेन बी की भी लेंथ हमारी 400 मीटर है। तो उसके बाद वो दो पैथ, जैसे ट्रेन की जो ट्रैक्स में पैरेलल होती है, तो पैरेलल ट्रैक्स पे दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बाय एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। सो जो ट्रेन ए है उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होता, पर जो ट्रेन बी है उसमें एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। उसके बाद इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश पास द ड्राइवर ऑफ ए, मीन्स जैसे ट्रेन बी है जो इसका गार्ड है, मान लीजिए हमने हटा दिया, अब ये जो इसका गार्ड है वो पास करता है ट्रेन ए के ड्राइवर को, इट मीन्स उसने पूरी लेंथ कवर कर ली है ट्रेन ए की, ट्रेन बी है। सो इसने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये कवर किया है। सो आपको ओरिजिनल डिस्टेंस बताने इन दोनों के बीच ओरिजिनल डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस हमारा कितना होगा। सो ट्रेन ए की क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो उसके इनिशियल जो वेलोसिटी वो हमारी 72 किलोमीटर पर आवर थी, हमने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो मुझे हमारी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रहे हैं 50 सेकंड दोनों। एक्सेलरेशन ट्रेन में तो चाहिए, इसलिए उसको 0 मान लिया। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर, इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस को हमने इसमें s1 माना है, s1, और एक्सेलरेशन a1 माना। a1 हमारा 0 है, इसलिए ये हाफ at स्क्वायर पूरा 0 हो गया, और ut यू हमारे 20, टाइम होगा 50 सेकेंड्स, उसकी हेल्प से हमने जो डिस्टेंस 1 है ट्रेन ए का जो डिस्टेंस हो गया हमारा 1000 मीटर्स। अब ट्रेन बी के लिए हम सेम की इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, तो उसके लिए जो यू है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, सेम दोनों का, टाइम भी दोनों का सेम रहेगा 50 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इसमें 1 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर है, ठीक है। सो अब S2 यहाँ सेम इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s प्लस u प्लस हाफ at स्क्वायर, पर s1 की जगह s2 और हमने एक्सेलरेशन का a2 लिया है। सो s कितना है, s निकालने के लिए क्या करते हैं ut, u हमारा 20, ये हमारा 50, ये हमारा 1 है और टाइम हमारा 50 स्क्वायर। सो हमने इसको यूज करके s2 निकाली, और s2 हमारा कितना है 2250 मीटर्स, 2250 मीटर्स हो गया हमारा s2। और हमने क्वेश्चन में क्या निकालना था, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैट। सो ये हो गया हमारा S1, इट इज आर S1 है ना, और इट इज आर S2। सो इन दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 क्या होगा 2250 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1250 मीटर्स। इसका मतलब 1250 मीटर्स क्या हो गया हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन ए और ट्रेन बी, हो गया हमारा क्या ओरिजिनल डिस्टेंस 1250 इज आवर ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी।